आज की कहानी मेहंदी है रचने वाली। मम्मी, मुझे भी प्रसाद दो ना। अब तो आपकी पूजा खत्म हो गई ना। मंदिर में बाहर आते हुए 3 साल की मिट्टू अपनी माँ गरिमा से बोली। हाँ हाँ, ले प्रसाद। मिट्टू को प्रसाद देते हुए गरिमा बोली। थैंक यू मम्मी, मिट्टू बोली। तभी अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर आते हुए एक बूढ़ी औरत का पैर मुड़ गया और वो सीढ़ियों पर गिर पड़ी। चोट इतनी ज्यादा लगी थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। गरिमा ने देखा और भाग कर गई, उस बूढ़ी औरत की मदद की, कंधे का सहारा देकर खड़ा किया और पूछा कि आप ठीक है आंटी जी। तभी एक नवयुवक आया और उसने पूछा कि क्या हुआ माँ। कुछ नहीं बेटा, पैर मुड़ गया तो गिर पड़ी। वो बूढ़ी औरत बोली। मैंने कहा था कि साथ में चलते हैं, मुझे गाड़ी पार्क कर लेने दीजिए, नवयुवक बोला। कोई बात नहीं, इस बिटिया ने मदद कर दी, बूढ़ी औरत बोली। माफ कीजिए, माँ की वजह से आपको परेशानी हुई, नवयुवक बोला। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, गरिमा बोली। धन्यवाद, आपने माँ की मदद की। मैं आशीष, नवयुवक बोला। मैं मिट्टू और मेरी मम्मी का नाम गरिमा है, मिट्टू बोली। बहुत ही प्यारा नाम है आपका, आशीष ने माँ को संभालते हुए उन्हें कंधे का सहारा दिया और बोला। ठीक है बेटा, अब मैं माँ को दर्शन करवा कर लाता हूँ। वो माँ बेटा मंदिर के भीतर चले गए और ये माँ बेटी मंदिर के बाहर आ गए। बाहर आइसक्रीम वाले को देखकर मिट्टू ने जिद की कि वो आइसक्रीम खाएगी, लेकिन गरिमा के पास पैसे नहीं थे। उसने मिट्टू को समझाया और वो समझ गई। गरिमा ने 5 साल पहले घर से भागकर शादी की थी। दोनों ही परिवारों को रिश्ते से आपत्ति थी, इसलिए दोनों ने ये कदम उठाया। मिट्टू 1 साल की भी ना हुई थी कि गरिमा के पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ससुराल वाले तो पहले से ही पसंद नहीं करते थे गरिमा को, और मायके में सिर्फ भाई भाभी थे। भाई को दया आ गई और बच्ची सहित गरिमा को थोड़ी जगह दे दी घर में, और भाभी को इसलिए ऐतराज ना हुआ कि उसे फ्री की नौकरानी मिल गई। गरिमा की जिंदगी ऐसे ही चल रही है। गरिमा रोज सुबह मंदिर जाती है, इससे उसके मन को शांति मिलती है। आज भी मंदिर पहुंची और कल वाले माँ बेटे उसे फिर मिल गए और मिट्टू उन्हें देखते ही बोली, हेलो अंकल। आशीष ने भी पहचान लिया और बोला, आप कैसे हो बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिट्टू बोली। आशीष की माँ बोली, रुको बेटी, कल तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई और तुम चली गई। जी आंटी, थोड़ी जल्दी थी, गरिमा बोली। अच्छा, आज सब मिलकर दर्शन करते हैं और सब साथ में चल पड़े मंदिर के अंदर। गरिमा ने पूछा कि आंटी, आप पहले तो कभी नहीं दिखी इस मंदिर में। आशीष की माँ बोली, हम शहर में नए हैं, इसलिए। बाहर आकर आशीष ने मिट्टू को आइसक्रीम दिलवाई और कार से दोनों को घर भी छोड़ दिया। अब रोज का यही सिलसिला हो गया। एक दिन गरिमा की भाभी ने देख लिया और भाई से ना जाने क्या का क्या जुझा दिया। भाई ने आकर गरिमा से पूछा। गरिमा बोली कि भाभी गलत समझ रही हैं। लेकिन भाई का मन ना माना और वो भी एक दिन गरिमा के पीछे पीछे मंदिर जा पहुंचा और गरिमा के जाने के बाद आशीष की माँ से कहा कि वो गरिमा का भाई है और अपनी विधवा बहन की बदनामी नहीं चाहता। आशीष की माँ बोली कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो मुझे आपकी गरिमा अपने आशीष के लिए पसंद है। गरिमा के भाई ने कहा कि वो तो विधवा है, क्या आपका बेटा उसे पसंद करेगा। आशीष की माँ बोली कि वो मेरा बेटा नहीं है, दामाद है। 2 साल पहले बच्चे को जन्म देते समय मेरी बेटी बच्चे के साथ चल बसी। मेरे सिवाय बेटी के कोई और नहीं था, मैं इन दोनों के ही साथ रहती थी। आशीष के माँ बाप को भी कोई दिक्कत नहीं है, वे अपने गांव में खुश है और उन्होंने कहा भी कि जब आपका शहर से मन ऊब जाए तो आप हमारे साथ रह सकती है।
इतना सुलझा हुआ परिवार पाकर तुम्हारी बहन धन्य हो जाएगी। जो लड़का अपनी सास का इतना मान रख सकता है तो वो पत्नी का और भी रखेगा। आशीष का भी घर बस जाएगा और गरिमा का भी। दोनों की जिंदगी में फिर से बहार आ जाएगी। फिर क्या था, गरिमा का भाई बहुत खुश हुआ और उसने रिश्ता पक्का कर दिया। गरिमा और आशीष भी इस रिश्ते से खुश हैं और आज गरिमा की मेहंदी है। आज उसके हथेलियों में मेहंदी है रचने वाली।